अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शाश्वत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य वर्धन केसरी श्री विष्णुमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलवना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बनो, शीलवती माता ने आपके सामने विवेचन चल रहा है, मूल और अर्थ का स्वाध्याय चल रहा है और चलते चलते यह 27 दिवस की यात्रा भी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रही है। समय बड़ी तेज गति से जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं, यह हाथ से बड़ी तेजी से फिसल जाता है। और जिन्होंने समय की साधना कर ली है, जो समय पर जागृत हो गए हैं, जो समय पर सावधान हो गए हैं, वही पंडित पुरुष हैं, वही ज्ञानी पुरुष हैं। क्योंकि बंधु, एक बार समय हाथ से निकलने के बाद वापिस हाथ में आने वाला ये अवसर है जागने। और यह अध्ययन जिसका आज हमने पहले स्वाध्याय किया, 32वां अध्ययन और 33वां अध्ययन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान, यानी जीव आत्मा के लिए प्रमाद के स्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्थान पर अटक जाता है हमारा जीव आत्मा। और अगला अध्ययन का स्वाध्याय किया, उसका नाम क्या है? कर्म प्रकृति। क्योंकि जब प्रमाद करेंगे तो किसका बंधन होगा? कर्म। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक कर्म है तब तक ये संसार का चक्र छूटने वाला। तो पहले हमें ये जानना है प्रमाद कहते किसे हैं, और ये जानना है प्रमाद के स्थान कौन कौन से हैं, और फिर ये जानना है इन प्रमाद के कारण से हमारा जीव आत्मा अनादि काल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। और प्रभु ने इस प्रमाद से निकलने के लिए जो पथ बताया है, जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, इसे कहते हैं आगम पथ। कौन सा पथ है? हाँ, 27 दिन लगभग पूरे होने को आए हैं। इसी मार्ग पर, इसी पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आगम पथ जिसे मुक्ति पथ भी कहा जाता है। और इस पथ को बनाने वाले कौन हैं? तीर्थंकर प्रभु, आप्त पुरुष। तीर्थंकर प्रभु ने यह मुक्ति का पथ बताया है और एक ऐसा श्रेष्ठ पथ है जिस पर यदि हम संलग्नता के साथ में, मन वचन काया के योगों के साथ में चलना चाहें तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है यह मार्ग। जिन्होंने प्रमाद का त्याग नहीं किया, जो प्रमाद के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए यह मार्ग बड़ा कंटकीर्ण मार्ग है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। लेकिन जो प्रमाद से थोड़ा बाहर आ गए हैं, आसक्ति से थोड़ा बाहर आ गए हैं, उनके लिए यह मार्ग बड़ा सरल और
सीधा मार्ग होता है। एक मार्ग होता है जो एकदम सीधा, जो हाईवे है, रोड एकदम जोरदार, वहां पर आप लोगों को गाड़ी चलाने में भी क्या आता है? हाँ, मजा आता है, आनंद आता है, बड़े आराम से गाड़ी दौड़ती है गाड़ी। और किसी रास्ते के ऊपर खड्डे और खोदचे हो तो हाँ, गाड़ी के भी टूटने भागने का डर और हमारी हड्डियों के भी टूटने भागने का डर रहता है। लेकिन यह एक हाईवे, लेकिन हाईवे में और इसमें बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? हाईवे में तो गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन यह हाईवे नहीं, ये वन वे। वन वे भी होता है ना, और बैंगलोर में तो बहुत जाता है, इसलिए चक्कर ज्यादा ही पड़ता है। तो ये हाईवे नहीं है, ये कौन सा वे है? वन वे। क्योंकि इस पर जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में। वहां से वापिस आने का रास्ता नहीं है। एक बार ये वन वे पकड़ लिया ना तो ठीक सीधा मोक्ष के अंदर यह एक ऐसा मुक्ति का पथ है जो हमें इस अध्ययन के अंदर बताया गया। प्रमाद स्थान, प्रमाद कहते किसे हैं? और प्रमाद के अंदर जो आत्मा फंस जाती है, क्योंकि दो शब्द आते हैं, एक आता है वीतरागता और एक शब्द आता है सरागता। क्या आता है? वीतरागता और सरागता। वीतरागता यानी बीत गया है जिनका राग, समाप्त हो गया है जिनका राग, और जिन्होंने अपने राग को क्षय कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जड़ामूल से खत्म कर दिया है, वो क्या बन गए हैं? वीतराग बन गए हैं। एक होती है सरागता, राग सहित। जब तक हम राग सहित हैं, राग के अंदर फंसे हुए हैं, तब तक हम सरागता के अंदर हैं, तब तक हम छद्मस्तता के अंदर हैं। क्योंकि छद्मस्त व्यक्ति की, छद्मस्त जीव आत्मा की 6 निशानियां। कौन कौन सी? 4 तो है कषाय और 2 है राग और द्वेष। ये 6 पत्थर रूपी दुख, ये अवगुण जब तक आत्मा के अंदर है तब तक है हम छद्मस्त, और जब तक है छद्मस्त तब तक है संसार, तब तक है शरीर, तब तक है दुख, कष्ट और क्लेश। तो इसी सरागता से निकलने वाले बन जाते हैं वीतराग, जिनको कहा जाता है जिनेंद्र प्रभु। क्या कहा जाता है? जिन्होंने जीत लिया है। क्योंकि इस अध्ययन के अंदर बंधु 5 इंद्रियों के ऊपर, एक एक इंद्री के ऊपर 10-10 गाथाएं आई। कितनी आई? एक एक इंद्री के ऊपर 10-10 गाथाएं आई हैं। क्योंकि प्रमाद का जो मुख्य कारण होता है, यदि हम छोटे से छोटे शब्दों के अंदर, कम से कम शब्दों के अंदर जानना चाहें कि प्रमाद होता किस कारण से है, उसके 3 ही कारण बताए। एक तो राग और द्वेष। क्या बताया? राग और द्वेष। और दूसरा बताया कषाय, और तीसरा बताया विषयों की आसक्ति। बस राग और द्वेष, दूसरा कौन सा? कषाय, और तीसरा बताया विषयों की आसक्ति। बस इन 3 कारणों से हमारा आत्मा प्रमाद में पड़ा रहता है। और जब तक प्रमाद में पड़े रहेंगे तब तक हम वीतराग बनने वाले नहीं हैं, और जब तक वीतराग नहीं बनेंगे तब तक जिनेंद्र बनने वाले। आप लोग आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से क्या करते हैं? हाँ, जय जिनेंद्र का। जय जिनेंद्र का अर्थ क्या है? उनकी जय हो, उनकी विजय हो। और पहली बात, जय विजय हम बोले कि नहीं बोले, उन्होंने तो क्या कर लिया? अपनी जय कर ली है। किन्होंने? जिनेंद्रों ने, जिन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? राग और द्वेष को जीत लिया है, अपनी कषायों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, विषय और विकारों को जीत लिया है। हम जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? उनको तो कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने तो जिसको जीतना था उनको जीत लिया, वो तो जिनेंद्र बन गए। लेकिन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जय बोलने से कभी ना कभी हमारी भी क्या होगी? हाँ, हम भी कभी ना कभी जीतेंगे, हम भी कभी ना कभी जिनेंद्र बन सकेंगे। तो यह अध्ययन यही शिक्षा देता है। प्रमाद का त्याग करना बंधु मोक्ष प्राप्ति के अंदर सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है, इस मोक्ष प्राप्ति के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई है, बाधक तत्व यदि कोई है, वो होता है प्रमाद।
एक बार पहले भी आपको बताया गया था, दो शब्द हैं, एक है प्रमाद, दूसरा है आलस। कौन कौन सा? हाँ, प्रमाद किससे जुड़ा है और आलस किससे जुड़ा है? आलस किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से। हाँ, दोनों। सुनने में क्या लगता है, आप लोगों को कभी आलस आ गया, ज्यादा नींद आ गई, तो आप लोग क्या कहते हैं? बाजू प्रमाद में। वो प्रमाद नहीं, वो तो आलस है। आलस जुड़ा है शरीर से और प्रमाद किससे जुड़ा है? हाँ, मन से, आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रमाद का संबंध आत्मा से है, मन से है, हमारे हृदय से है, भीतर से। तो अब मैं आपसे पूछूं, प्रमाद ज्यादा खतरनाक है या आलस ज्यादा खतरनाक? हाँ, वैसे खतरनाक तो दोनों ही है। खतरनाक तो दोनों ही है। जैसे कर्म के बारे में बताया, कर्म प्रकृति के अंदर आएगा आगे। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म। तो कौन से कर्म अच्छे? हाँ, यूं तो शुभ अच्छे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, एक पक्षी है, एक पक्षी को लोहे के पिंजरे में डाल दिया और दूसरे पक्षी को सोने के पिंजरे में डाल दिया। अब कौन सा पिंजरा अच्छा है? पिंजरा तो पिंजरा ही है, पिंजरा तो पिंजरा ही है। उसी प्रकार हमारी जीव आत्मा के लिए दोनों कर्म भी, शुभ भी और अशुभ भी, किसके समान है? पिंजरे के समान है। लेकिन शुभ कर्म सोने के पिंजरे के समान है, अशुभ कर्म लोहे के पिंजरे के समान है। जैसे एक व्यक्ति, एक यात्री कहीं पर चल रहा है और चलते चलते रास्ते के अंदर जोरदार धूप आ गई और गर्मी लग रही है, भूख प्यास भी लग रही है, बैठने के लिए एक व्यक्ति को तो कोई स्थान नहीं मिला, खुले स्थान के अंदर धूप के अंदर बैठा है। एक व्यक्ति वो है जिसको बैठने के लिए छायादार वृक्ष मिल गया, फलदार वृक्ष मिल गया, वहां पर बैठा, छाया भी मिल गई और किस्मत अच्छी थी, टूट करके फल नीचे पड़ गया और क्या मिल गया? यात्रा दोनों कर रहे हैं, बैठे दोनों हैं। एक इसमें बैठा है धूप में और एक इसमें बैठा है छाया में, और छाया में बैठने के बाद में भी क्या मिल गया? तो जो यात्री उस वृक्ष के नीचे बैठा है, समझ लेना वो शुभ कर्म के समान है, और जो खुले धूप के अंदर बैठा है, भूखा और प्यासा बैठा है, वो किसके समान है? अशुभ। लेकिन है दोनों पिंजरे में इस समय, क्योंकि जब आत्मा को मोक्ष में जाना होता है ना, तो कर्म तो सबके सब तोड़ने ही पड़ते हैं, वो चाहे शुभ कर्म है और चाहे अशुभ कर्म। तो इन पिंजरों के अंदर हमारी आत्मा आती है, इस कारण से, प्रमाद के कारण से। उसी प्रकार बात चल रही थी आलस और प्रमाद की। आलस का संबंध होता है शरीर से और प्रमाद का संबंध होता है आत्मा से। खतरनाक तो आलस भी है, लेकिन फिर भी आलस इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक क्या है? प्रमाद। और प्रमाद मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकट्ठा, ये मुख्य 5 प्रकार के प्रमाद बताए हैं। मद से निकलते हैं तो विषयों में फंस जाते हैं, विषयों से निकलते हैं तो कषायों में फंस जाते हैं, कषायों से निकलते हैं निद्रा में चले जाते हैं, और निद्रा से निकलते हैं तो किसमें फंस जाते हैं? विकथा के अंदर। ये ऐसा भंवर जाल है जो हमें बाहर निकलने का अवसर देता ही नहीं है। और जो आत्मा प्रमाद के अंदर रहता है, प्रमाद का दूसरा नाम है तनाव। क्या नाम है? आजकल आप सब किसमें हैं? हाँ, वैसे तो जिनवानी चल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ आकर तो तनाव क्या होता होगा। हाँ, और इसका प्रभाव दिन में भी रहता होगा, थोड़ा थोड़ा तो रहता होगा, क्योंकि बंधुओं ये जिनवानी है। बाकी ज्यादातर मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? तनाव। मैं कहूँ यहाँ पर किसी को पूछो कि शुगर के पेशेंट कितने हैं, तो 10, 15, 20 के हाथ खड़े हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न पूछो बीपी के पेशेंट कितने हैं, उनके भी 10, 15, 20 हाथ खड़े हो जाएंगे। हार्ट के पेशेंट कितने हैं, वो 5, 10 हाथ खड़े। एक एक बीमारी के बारे में पूछे 5, 10 हाथ खड़े होंगे, ये बीमारी है। लेकिन आपको कोई पूछे टेंशन के पेशेंट कितने? सबको टेंशन है, सबको टेंशन है। एक भी ऐसा नहीं है जिसको क्या नहीं है? टेंशन। ये टेंशन का दूसरा नाम है प्रमाद, और प्रमाद का दूसरा नाम है टेंशन। ये तनाव क्यों, ये डिप्रेशन क्यों, ये टेंशन क्यों, ये चिंता क्यों? क्योंकि जहाँ होता है प्रमाद, जब आत्मा प्रमत्त होती है, प्रमाद के अंदर होती है, समझ लेना वो तनाव में होती है। और जिस क्षण वो अप्रमत्त हो जाती है, वो चिंता नहीं करती है,
प्रमत्त आत्मा चिंता करती है और अप्रमत्त आत्मा क्या करती है? चिंतन। क्या करती है? हाँ, एक एक्सपेरिमेंट बताऊं मैं आपको, घर पे जाके करके देखना और कई बार अनुभव किया होगा। जिस समय आप चिंता में होते हैं, जिस समय आप चिंता में होते हैं, आपकी आंखें ऊपर की ओर देखती है कि नीचे की ओर देखती है? गहराई से सोचिए। कभी भी चिंता में होंगे ना, आप कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, आंख ऊपर जाएगी ही नहीं। और जबरदस्ती ले जाओगे तो थोड़ी देर में क्या आ जाएगी? नीचे की ओर। दृष्टि आपकी नीचे की ओर होगी। लेकिन जब आप चिंतन कर रहे हैं आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रभु के नाम का चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते समय दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ये किसका संकेत देती है कि चिंता हमें कहाँ लेकर के जाएगी? अधोगति की ओर। और चिंतन कहाँ लेकर के जाएगा? ऊर्ध्व गति की ओर। और ऊपर क्या है? मोक्ष, अनंत सुख ही सुख है। चिंतन हमें ऊर्ध्व गति की ओर लेकर के जाता है और चिंता हमें निम्न गति की ओर लेकर के जाती है। लेकिन फिर भी 24 घंटे करते क्या है? चिंता। क्योंकि किसमें सोए हुए हैं? प्रमाद की नींद के अंदर सोए हुए हैं। तो एक साधक को सार चेत करते हुए, इस अध्ययन का सार निकालते हुए क्या कहा? संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ। एक साधक के लिए बताया कि हे साधक, तेरी संयम की यात्रा के लिए तुम्हें जो क्या मिले हैं? साधन मिले। क्योंकि जैसे घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर की संपत्ति छोड़ दी, सभी भौतिक साधन छोड़ दिए, लेकिन संयम के अंदर आए तो संयम के अंदर भी क्या मिलते हैं? साधन मिलते हैं। वो जीव भी है और अजीव। जैसे गुरु है, शिष्य है, गुरु भाई है, और संयम के लिए जो उपकरण मिले हैं, वस्त्र है, ओगे हैं, पात्र है, जो भी उपकरण मिले हैं या किसी का संसर्ग मिला, जो भी साधन मिले हैं, तो क्या कहा? संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रभु ने क्या शिक्षा दी? जो भी तुम्हें साधन मिले, वो चाहे अच्छे मिले और चाहे बुरे मिले, उसको ना अच्छा समझना और ना ही क्या समझना? बुरा। ये मुझे मनोज्ञ है, ये मुझे अमनोज्ञ है। जैसे ये बात आपको कितनी बार बताई गई। हमारे 5 इंद्रियों के, इसके अंदर जो प्रमाद बताया, विषय भी क्या बताया? प्रमाद। 5 प्रमाद बताए, जिसमें एक प्रमाद कौन सा है? विषय। विषय का अर्थ क्या है? 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? 23। कितने विषय हैं? 23। क्योंकि अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। तो उसी प्रकार 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं। विषय का अर्थ क्या होता है? जैसे आंख है, आंख जो काम करती है, क्या काम करती है? देखने। और कान क्या काम करते हैं? सुनने का। जीभ काम करती है बोलने का और खाने का। नाक काम करता है सूंघने का। और हमारी स्पर्श इंद्रिय हमें अनुभव बताती है। तो ये इंद्रियों के जो काम होते हैं, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि विषय किसे कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों के क्या होते हैं? काम होते हैं। तो जो इंद्री का जो काम है, जिस इंद्री का जो विषय है, वो विषय बताएगी। जैसे आंख का काम है देखना, और आंख ने देखा ये वस्तु सफेद है, तो सफेद को सफेद देखना, सफेद को सफेद कहना कोई गलत नहीं है। विषय कभी बुरे नहीं होते हैं। तो बुरा क्या होता है? विकार। विषय बुरे नहीं है, इंद्रियों के विषय बुरे नहीं है। बुरे क्या है? विकार। लेकिन वो विषय विकार बढ़ते कब है? जब उन विषयों के प्रति राग आता है या क्या आता है? द्वेष। उनके प्रति आसक्ति हो जाती है, उनके प्रति ममत्व। राग और द्वेष यानी ये चीज मुझे अच्छी लगती है और ये चीज मुझे क्या लगती है? जैसे जीव इंद्रिय का, इस जीवा का काम है रस लेने का, लेकिन भोजन करते समय कोई वस्तु जो हमें अच्छी लगती है तो ज्यादा खाते हैं, और सरा करके ज्यादा खाना भी नहीं, कोई बात नहीं, भूख लगी खा लिया, अच्छी लगी खा लिया, वहां तक भी कोई बुरा नहीं। लेकिन बुरा कब बनता है? जब हम क्या करते हैं? सरा बड़ी अच्छी बनी, बड़ी बढ़िया बनी, सरा करके खाते हैं, और चीज कोई अच्छी नहीं लगी है तो 4 गालियां भी बोल देते हैं।
मनोज्ञ और अमनोज्ञ, ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी, तब बनते हैं वो विषय, बनते हैं विकार, और विकार होते हैं आसक्ति के कारण, राग और द्वेष के कारण से होते हैं विकार, और विकार ही कर्म बंद कराने वाले हैं। तो एक संयमी के लिए क्या कहा कि संयम की यात्रा के लिए जो मिले साधन, यहाँ अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है, और प्रमाद कंटक है बड़ा। प्रमाद को प्रभु ने क्या बताया? कंटक, कांटे के समान, शल्य के समान। जैसे एक छोटा सा कांटा होता है, हमारे इतने बड़े शरीर के अंदर, 3.5 हाथ के इस शरीर के अंदर कहीं पर भी छोटा सा कांटा भी चुभ जाए, लेकिन वो कांटा कब तक वेदना देता है? जब तक कांटा ना निकाला जाए। और कई बार तो जहरीला कांटा लग जाता है ना, कांटा निकलने के बाद में भी 1-2 दिन क्या होती रहती है? जलन, पीड़ा होती रहती है। तो प्रमाद को कंटक के समान बताया। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। जो साधक है, चाहे साधु है और चाहे श्रावक है, उसकी साधना के लिए सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा बाधक यदि है तो वो कौन सा है? प्रमाद। और बंधु, प्रमाद क्या करता है? एक आत्मा को अज्ञान के अंधकार के अंदर भटका दे। प्रमाद करता कौन है? जो अज्ञानी है। अज्ञानता के कारण से मोह होता है, मोह के कारण से प्रमाद होता है। तो जब तक प्रमाद है तब तक हम अज्ञान के अंधकार में भटकते रहेंगे। हमें तब तक क्या रहेगा? सत्य चीज असत्य और असत्य क्या लगेगा? बस जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, सही क्या है और गलत क्या। उसी प्रकार प्रमाद भी मनुष्य को अंधा बना देता है। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में। ज्ञान के उद्योग में ही सुख मिलेगा त्याग से। जब जीवन में त्याग होगा, वैराग होगा, अप्रमत्तता होगी, तब भीतर में ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उस समय उजाला ही उजाला है, कहीं पर ठोकर लगने वाली। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य क्या है? इस अध्ययन के अंदर प्रभु यही बताना चाहते हैं, इन राग के कारण से, द्वेष के कारण से, कषाय के कारण से, आसक्तियों के, विषयों की आसक्तियों के कारण से संसार के अंदर भ्रमण करते करते हमें अनंत काल व्यतीत हो गया है। अब जागने का अवसर है। जिनवाणी यही संकेत देती है, सबसे बड़ी यही शिक्षा देती है कि प्रमाद से दूर हटो। प्रमाद यानी जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, पौद्गलिक पदार्थ यानी जो पुद्गलों से बने हुए हैं। और पुद्गलों से बना हुआ क्या? जो हम सब कुछ देख रहे हैं, जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सबका सब असत्य है, वो सबका सब झूठा है, सबका सब मिथ्या है, सबका सब सपने के समान। जैसे रात्रि में सोते हैं तो सबको क्या आता है? सबको आता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि सपने किसको नहीं आते? पढ़ा आपने आगम के अंदर, तीर्थंकर को, केवल ज्ञानी को सपने वीतराग को, बस एक ही बात, वीतराग के अंदर सब आ गए। केवल ज्ञानी, सामान्य केवली भी आ गए, तीर्थंकर प्रभु भी आ गए। एक शब्द हम कह सकते हैं, जो वीतरागी हैं उनको क्या आते हैं? सपने नहीं आते। और जो वीतरागी नहीं, उनको सबको आते हैं। कोई नहीं कह सकता मुझे सपने नहीं आते हैं, सबको सपने आते हैं। लेकिन सपना आया, सुबह आंख खुली और तो हमने क्या सोचा? सपने के अंदर कई बार तो हम राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं, बड़ा धनवान बन जाते हैं। और आपने महाराजा जनक का दृष्टांत गुरनी मैया से सुना था। और सपने के अंदर क्या बन गए थे? भूख लगी थी, 3 दिन के भूखे थे और खिचड़ी मिली। 3 दिन के भूखों को हाथ पसार करके क्या मिली? खिचड़ी। लेकिन वो भी खा नहीं सके, वो भी मिट्टी के अंदर मिल गई। सपने के अंदर हम कंगाल भी बन जाते हैं, राजा और महाराजा, और बड़े धनवान भी बन जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, सपने के अंदर कहीं पर बैठे हैं और मिट्टी को हिला रहे हैं, जगह को हिला रहे हैं, वहां पर चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ, वहां पर थोड़ी सी मिट्टी उठाई, 2-4 सिक्के मिले, और इधर दृष्टि जाकर 2-4 इधर पड़े हैं, उनको लिया, अरे 2-4 इधर पड़े हैं। करते करते इतने सारे सिक्के इकट्ठे किए और दोनों हाथ भरे, पूरी घोड़ा भरा अपना। और जब नींद खुली तब
सब गायब। बस ऐसा ही है संसार, कभी हम ऊर्ध्व गति में जाते हैं, कभी निम्न गति के अंदर जाते हैं, और ये सब किस कारण से है? प्रमाद के कारण से। तो 4 लाइनें सभी एक साथ में बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। कृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती। राग द्वेष में बीज कर्म के, राग द्वेष में बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल लो, जीवन धन्य बना लो। राग द्वेष का मूल मिटाने, जानो ब्रह्म से मुक्ति, रस से वन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति। अति मात्रा में तज के सेवन, अति मात्रा में तज के सेवन, उन्मादक टालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। साधक यदि समाधि चाहे, धारण कर लो समता, अन चाहे पर द्वेष करे ना, प्रिय पर करे ना ममता। इंद्रिय विषयों में सम रह कर, इंद्रिय विषयों में सम रह कर, आत्म चित संभालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोलिए कल्याणी जिनवाणी की। क्या कहा? तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथ।
इस तृष्णा के कारण से, लोभ के कारण से, लालच के कारण से मोह उपजता है और द्वेष मोह का साथी। जहाँ पर मोह होता है वहाँ पर राग और द्वेष दोनों होते हैं। इसलिए क्या कहा, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती। यदि यह तृष्णा रूपी अमर बेल समाप्त हो जाए तो मन के अंदर आती है निर्लोभ वृत्ति, लोभ की भावना। यानी प्रभु ने धन को बुरा नहीं बताया। भगवान के श्रावकों का वर्णन आता है, उनके पास में भी करोड़ों अरबों का क्या था, धन। धन बुरा नहीं है तो फिर बुरा क्या है? जैसे विषय बुरे नहीं है, क्या बुरे हैं? विकार। उसी प्रकार धन बुरा नहीं है, बुरा क्या है? धन के प्रति होने वाली आसक्ति। इसलिए प्रभु ने आगमों के अंदर कहा, मुच्छा परिग्रह उत्तम, मूर्छा ही परिग्रह है, बाकी कोई वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है। वो वस्तु परिग्रह कब बनती है? क्योंकि एक भट्ट चक्रवर्ती भी हुई जिनके पास में 6 खंड का राज्य था, लेकिन 6 खंड का राज्य होते हुए इतने बड़े महापरिग्रह, यानी इतना परिग्रह, इतना धन संपत्ति होते हुए भी भगवान ने कहा वो निष्परिग्रही। कारण क्या? उसके प्रति आसक्ति नहीं थी। और क्या कहा, राग द्वेष का मूल मिटाने जानो क्रम से युक्ति। अब ये बात तो हमने सोच ली, जान ली कि राग द्वेष को मिटाना है, लेकिन मिटाएंगे कैसे? मिटाएंगे कैसे? तो क्या कहा, रस सेवन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति। यानी रसों का सेवन, एक एक इंद्रिय के बारे में बताया। राग द्वेष को कम कैसे करना, कि जैसे रस इंद्रिय है, रस इंद्रिय के प्रति जो राग द्वेष है, रसों के प्रति राग द्वेष है, उनके बारे में ये जानना एक साधक को, यदि मैं ज्यादा रसों का पान करूंगा, ज्यादा रसों का पान करूंगा तो रस सेवन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति। साधक को यह सोचना चाहिए, ज्यादा मैं रस लूंगा तो इंद्रियां क्या हो जाएंगी? चंचल, मन चंचल हो जाएगा और काम भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। और दूसरी बात क्या कही, अति मात्रा में तज के सेवन। कल भी प्रसंग चला था कि कौन सा तप करना, उनोत्री। क्या बताया था? उनोत्री, भूख से थोड़ा कम था। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, यदि अति मात्रा में, यानी आवश्यकता से अधिक, शेर की हांडी में 1.25 शेर यदि अति मात्रा भोजन करते हैं तो उससे उन्मादकता आती है। उन्मादकता मतलब आलस भी आता है और इंद्रियां भी क्या बन जाती हैं? चंचल, विषय विकार की। या तो विषय विकार की भावना आएगी, जागृत रहेंगे तो विषय विकार की भावना आ जाएगी, और जागृत नहीं रहेंगे तो क्या लेंगे? नींद। ज्यादा डट करके भोजन खाया हुआ हो तो क्या आती है? बस आलस आएगा, या तो आलस आएगा या विषयों की भावना जागृत होगी। इसलिए क्या कहा, ना किसी के प्रति राग और ना ही किसी के प्रति द्वेष। और साधक यदि समाधि चाहे धारण कर लो समता। एक साधक यदि अपनी चिंता को चिंतन में बदलना चाहता है, अपने विषम भाव को यदि समभाव में बदलना चाहता है, समभाव की साधना करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अनचाहे पर द्वेष न करना। जो वस्तु अमनोज्ञ है, यानी हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके प्रति क्या नहीं करना? द्वेष नहीं करना। यह सोचना यह तो पुद्गल है और पुद्गलों के पर्याय बदलते ही रहते हैं। आज जो वस्तु मुझे अच्छी लग रही है, कल जब इसका पर्याय बदल जाएगा तो यह वस्तु मुझे क्या लगने लगेगी? हाँ, जो बुरी लग रही है वो अच्छी लगने लगेगी, अच्छी लगती है वो बुरी लगने लगेगी। ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ संसार के अंदर बुरा है। बुरा क्या है? मेरी सोचने की, समझने की जो दृष्टि है, जो चिंतन है, वो क्या है? बुरा है। तो अनचाहे पर द्वेष न करना, प्रिय पर करे न समता। जो चीज अच्छी लगे उस पर ममता, प्रिय पर करे न ममता, उस पर ममता के भाव भी नहीं रखने हैं। और इंद्रिय विषयों में सम रहकर आकुल चित्त संभालो। जो इंद्रियों के विषय हैं, विकार हैं, उनमें क्या रहना है? सम रहना है। क्योंकि बंधुओं ये 5 प्रमाद बताए गए। मद यानी अहंकार, ये मद भी 8 प्रकार का बताया। और दूसरा बताया विषय। विषयों के लिए कहा 23 प्रकार के विषय और 4 कषाय। और चौथा बताया गया निद्रा। ये निद्रा भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। कितने प्रकार की? ये विश्लेषण नहीं करेंगे, समय नहीं।
तो ये उनके नाम बता देती हूँ। 5 प्रकार की निद्रा होती है, जिसमें पहला है निद्रा, दूसरा है निद्रा निद्रा, तीसरा है प्रचला, चौथा है प्रचला प्रचला और पांचवा है सत्यानवृत्ति निद्रा। ये नींद भी अलग अलग तरह की होती है। कई लोगों को देखा होगा आराम से नींद सोते हैं और आराम से जाग जाते हैं, और कईयों को ऐसी नींद आती है बड़ी मुश्किल से, गोली लेने के बाद में तो नींद आती है, और जब नींद आती है तो इतनी जोरदार आती है तो झकझोर करके जगाना पड़ता है, और कईयों को थोड़ी सी आवाज हुई नींद जाग जाती है, और कई ऐसे हैं नींद में भी चलते हैं। हाँ, नींद में भी क्या करते हैं? चलते हैं। कई प्रकार की नींद होती है। और पांचवा बताया विकथा, ये 5 प्रकार के प्रमाद हैं और 5 इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना। और इस अध्ययन के अंदर बंधुओं, प्रमाद के दुष्फल क्या होते हैं, अप्रमाद के सुफल क्या होते हैं, इसका भी वर्णन आया, और साधुचर्या से संबंधित नियम और उपनियमों का वर्णन आया, और एक वर्णन चला कि विषय भोग के, काम भोग के फल किंपाक फल के समान दुखदायी होते हैं। तो विषय भोगों का त्याग करना, स्त्री का संसर्ग दुखदायी होता है, उनका भी क्या करना? त्याग करना। जैसे ऋषभ देव भगवान के जीवन का वर्णन आता है, कैसी अप्रमत्त दशा रही होगी। ऋषभ देव भगवान ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में कितने समय के बाद में केवल ज्ञान हुआ? 1000 वर्ष के बाद में। कितना? 1000 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान हुआ प्रभु ऋषभ देव को। तो 1000 वर्ष के साधना काल के अंदर भगवान ने नींद कितना समय तक ली? 1 अहोरात्रि। कितना? 1 अहोरात्रि का मतलब 1 दिन 1 रात। कल्पना कर, हमारी तो कल्पना से भी बाहर है। 1000 वर्ष तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, मात्र 1 अहोरात्रि तक नींद ली। और भगवान महावीर स्वामी का वर्णन आता है, जिनको दीक्षा लेने के बाद में कितने समय के बाद में केवल ज्ञान हुआ? 12.5 वर्ष 15 दिन। कितने? 12.5 वर्ष 15 दिन। इतने समय के अंदर 12.5 वर्ष 15 दिन के अंदर भगवान ने कितना समय नींद ली? 1 मुहूर्त, 1 अंतर मुहूर्त ही नींद ली। क्या ली थी? 1 अंतर मुहूर्त तक भगवान ने नींद ली। उसमें भी क्या आया था? सपना। सपना, उनका भी बहुत बड़ा अर्थ बताया गया है। और कुछ जयमल जी महाराज साहब का वर्णन आता है। मैं को ये जो हम बातें कह रहे हैं पहले वाली, ये तो चौथी आ रही थी। और उनका संज्ञान वज्र ऋषि नाराज संज्ञान, वो तीर्थंकर थे, श्रेष्ठ थे, सभी से श्रेष्ठ थे। लेकिन पूछे जयमल जी महाराज साहब कौन से आर्य में हुए? 5वें आर्य के अंदर हुए। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया? 50 वर्ष तक। कितना? हाँ, हमको कोई कहना आज रात को सो करके नींद नहीं, नींद यानी नींद लेना, लेकिन बैठे बैठे कैसे लेना? क्या हालत होगी? सुबह तक हाड़के पूरे अटक जाए, अकड़ जाए। चाहे पूरी रात नींद ले, लेकिन कैसे ली है? बैठे बैठे पूरी हड्डियां अकड़ जाएंगी। उन्होंने 50 वर्ष तक आधा आसन नहीं किया, यानी नींद भी लेनी होती कैसे लेते? बैठे बैठे नींद लेते थे। तो ऐसी जब साधना अप्रमत्त होती है तो अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। और अगला अध्ययन है, 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति। और कर्म प्रकृति के लिए कर्मों का स्वभाव कैसा होता है? कर्म प्रकृति का क्या? प्रकृति यानी नेचर, और नेचर यानी स्वभाव। तो इस अध्ययन के अंदर बताया गया है कर्मों का स्वभाव कैसा होता है, कर्म फल कैसा देते हैं, कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों का भुगतान कितने प्रकार से होता है। तो पहले 4 लाइनों के अंदर इस अध्ययन का सारांश बताते हैं। क्या कहा? गति गति में जीव फिरता कर्म बंधन से बंधा। गति गति में जीव फिरता कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व को जान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। एक साधक के लिए बताया कि कोई भी जीव आत्मा संसार के अंदर गमन करता है, भ्रमण करता है, गति गति में फिर रहा है। किसके कारण से? वो कौन से बंधन से बंधा हुआ है? कर्म बंधन के कारण। किससे बंधा हुआ है? हाँ, जब ये हमारा औदारिक शरीर भी छूट जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
चलती हुई सांस रुक जाती है, ये औदारिक शरीर भी छूट जाता है। लेकिन उस समय भी यदि सभी कर्म क्षय नहीं हुए हैं, दूसरी गति के अंदर जाते हैं, उस समय भी साथ में दो शरीर साथ में रहते हैं। कितने? जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे ना, ये शरीर छोड़ने वाला नहीं है। ये पिंजरा में, हम पिंजरे के अंदर बंधे हुए हैं, और पिंजरे के अंदर जब तक पक्षी रहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारा जीव आत्मा रूपी पक्षी भी किसमें बंधा हुआ है? पिंजरे के अंदर। और पिंजरा क्या है? यह शरीर। क्योंकि संसार के अंदर आत्मा के लिए रहने का स्थान एक ही है, वो है शरीर, चाहे औदारिक हो चाहे व्याक्रिय हो। लेकिन इसके साथ में दो शरीर ऐसे हैं, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है वो शरीर साथ छोड़ने वाले नहीं है। वो शरीर कौन से हैं? तेजस और कार्बन। तो कार्बन शरीर जो कर्मों का पिंड है, क्योंकि हमें एक गति से दूसरी गति में भेजने वाला कोई परमात्मा नहीं है, कोई विधाता नहीं है कि कोई हमें नीच गति में भेज देता है, कोई हमें उच्च गति में भेज देता है। ये नीच गति में, उच्च गति में कौन लेकर के जाता है? कार्बन शरीर, यानी कर्मों का पिंड। और ये कर्म बांधे किसने? हमने खुद ने ही कर्म बांधे हैं। तो क्या कहा? गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्मों की जानो विधा। प्रतिदिन प्रति क्षण हर पल जीव क्या पा रहा है? दुख पा रहा है। और जिसमें वो सुख मान भी रहा है ना, संसार के जीवों को कई चीजों में क्या लगता है? सुख। लेकिन प्रभु की वाणी क्या कहती है? खंडमित्र सुखा बहुकाल दुखा। इन चीजों के अंदर थोड़े समय का सुख, और वो भी सुख नहीं है, उसको सुख का आभास है। किसके समान? मृग तृष्णा के समान उसको सुख का आभास होता है। बाकी सांसारिक पदार्थों में सुख नहीं, वो दुख पाता है। और साधक को ये जानना चाहिए, ये दुखों का कारण भी क्या है? कर्म। और कर्म मेरे ही बांधे हुए हैं, इसलिए कर्म तत्व को जान करके बंध कारण जान लो। जब कर्म प्रकृति पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? कर्म बंधते कैसे हैं। और बंधुओं, जब ये बात हम जान लेंगे ना, कर्म बंधते कैसे हैं, तो शीघ्र शीघ्र हम कर्म बांधने वाले आत्मा डरेगा। इसलिए प्रभु ने पहले क्या बताया? जानो, जिन वाणी को सुनो। जब सुनोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार एक शब्द हमारे कानों के अंदर गूंजते रहते हैं, तो कभी ना कभी भीतर में चोट जरूर करते हैं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। हाँ, कई भाई बंधु कहते हैं हमारा सा स्थानक में आते आते इतने साल हो गए, जीवन में परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। कोई जरूरी नहीं इतने साल में नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, जरूरी नहीं इतने साल में नहीं हुआ। जब होना होगा ना, एक प्रवचन के अंदर ही ऐसी चोट लगती है कि जन्म जन्म की सोई हुई आत्मा जाग जाती है। अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब छोड़ना नहीं है। अभी तक नहीं जागे। क्यों नहीं जागे? कि अभी तक कर्मों का दल इतना चढ़ा हुआ था कि जागने का अवसर आया ही। हाँ, लेकिन जैसे जैसे जिनवाणी को सुनते जाएंगे, आपका यहाँ पर आना निष्फल नहीं होता है। यहाँ पर आए, प्रतिदिन धीरे धीरे जैसे ही थोड़ी सी भावना शुद्ध होती है। और एक बात और कह दूं बंधुओं, मैं आपको, धर्म स्थान पर जाने का फायदा क्या है? हमारे जो 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में से 7 कर्म तो प्रति पल प्रति क्षण बन रहे। ऐसा कोई समय नहीं है जब हमारे कर्म नहीं। कभी कर्म निर्जरा होती है और कभी कर्म क्या है? बन रहे। कभी कर्म शुभ बन रहे और कभी कर्म अशुभ। तो ऐसा तो कोई क्षण है ही नहीं जब कर्म नहीं बन रहे। तो 7 कर्म तो प्रतिपल बनते रहते हैं, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो जिंदगी में केवल एक बार ही बन रहा है, आयुष कर्म। और वो ऐसा है, अगले भव में जाने से पहले बांधना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो कर्म, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, आपको ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, तो पहले क्या लेते हैं? कि बिना टिकट ही रवाना हो जाते। और बिना टिकट रवाना हो गए तो रास्ते में कौन? फ्लाइट में तो जाने ही नहीं देंगे। और ट्रेन में धक्का मुक्की करके चढ़ गए तो रास्ते में कौन पकड़ लेगा? टीटी। और लेने के क्या पड़ जाएंगे? हाँ, तो समझदार व्यक्ति पहले टिकट लेता है। इसी प्रकार परभव में जाने से पहले भी टिकट लेना पड़ेगा। और वो टिकट कौन सा है? आयुष कर्म।
तो बात क्या चल रही थी, आयुष्य कर्म वैसे तो जिंदगी के कहते हैं 3/4 भाग में बनता है, लेकिन उस समय नहीं बनता, उसके जो आगे बीच बचा। जैसे मान लो आपका 100 वर्ष का आयुष्य है, 100 वर्ष का आयुष्य है, तो एस्टीमेट क्या बताया, 75 वर्ष की आयुष्य के अंदर आपका अगले जन्म का क्या बंधेगा, आयुष्य बंधेगा। उस समय नहीं बंधा, तो पीछे का जो 25 साल बचे उनके 3/4 कर लो, उस 3/4 के अंदर क्या बंधेगा, आयुष्य कर्म, उसमें भी नहीं बंधा, उसके आगे का 3/4 करते 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 अंतिम में कब तक बंध सकता है, मरने से अंतर मुहूर्त पहले भी आयुष्य कर्म बन सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब जो पॉइंट की बात हमारी चल रही थी, धर्म स्थान में क्यों आना, जिनवाणी को बार बार श्रवण क्यों करना। मान लो कभी ऐसा हुआ, योगान योग की बात है, आप धर्म स्थान के अंदर आए, प्रवचन सुन रहे हैं, और उस समय कोई ऐसा प्रसंग चला, इतना जोरदार कोई प्रसंग चला, और आप उसके अंदर डूब गए, इतना डूबे, और आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि सच्चा वैराग आ गया संसार के प्रति। कई बार ऐसा होता है, कई बार तो प्रवचन सुनकर के वो प्रवचन ऊपर से ही निकल जाता है, लेकिन कई बार प्रवचन के अंदर क्या होता है, हम डूब जाते हैं, आजू बाजू में कौन आया क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता, इतना डूब जाते हैं। तो मान लो आप उस प्रवचन के अंदर डूब गए, उस जिनवाणी के अंदर डूब गए, और योगान योग की बात है, आपके भाव इतने शुद्ध थे, और उसी समय आपके आयुष बंद होने का समय था। इधर तो भाव क्या हुए, शुद्ध, और उधर आयुष बंद होने का क्या था, समय था। तो आपको कैसा आयुष बंधेगा, चाहे जीवन में त्याग प्रत्याख्यान किए कि नहीं किए, चाहे जीवन के अंदर कोई त्याग प्रत्याख्यान नहीं, कोई नियम नहीं, उस समय भाव शुद्ध थे, तो आयुष कैसा बंधेगा, ऊंची गति का बंधेगा, तो अंतिम के अंदर संसारा से लेखना की भावना आएगी। कई बार आपने देखा होगा, ये बात बतानी आपको बहुत जरूरी है, कई बार आपने देखा होगा कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जीवन के अंदर कभी त्याग किया नहीं, प्रत्याख्यान किया नहीं, साधु संतों के दर्शन किए नहीं, दान पुण्य किया नहीं, कभी धर्म के नजदीक नहीं गया, लेकिन जब अंतिम समय आने वाला होता है ना, 5-7 दिन पहले संधारे की भावना आ जाती है, और संधारा भी इतना जोरदार करते हैं, ऐसे लगता है शायद साधु संतों के भी ऐसा संधारा नहीं आता। कारण क्या, उनका आयुष कहाँ का बंधा हुआ था, थोड़ा जोर से तो बोलिए, ऊंची गति का बंधा हुआ था, शुभ आयुष बंधा हुआ था। और कई बार क्या होता है, कई ऐसे श्रावक हैं, बड़ा धर्म ध्यान करते हैं, जिंदगी निकल गई उनका धर्म ध्यान करते समय, लेकिन जब अंतिम समय आता है, घर वाले, परिवार वाले, श्रावक लोग, स्वाध्यायी और साधु संत उनको प्रेरणा देते हैं, श्रावक जी अंतिम समय आने वाला है, इसलिए अपनी अंतिम साधना कर लीजिए, संधारा पछा देते हैं। वो क्या हिलाते हैं, त्याग प्रत्याख्यान करने नहीं, कोई नियम लेना नहीं, अरे अब कोई छुपाकी पीछे बचा हुआ नहीं है, उनका सिर क्या हिलता है, नहीं, अंतिम समय तक भी त्याग प्रत्याख्यान करने की भावना नहीं आई। कारण क्या, कि उनके आयुष कैसा बंधा हुआ था, नीच गति का। तो कहने का तात्पर्य क्या है, धर्म स्थान पर जाना, साधु संतों के दर्शन करना, वंदन करना, उसको कभी निष्फल नहीं समझना। तो ये कर्म प्रकृति यही कहती है, इस अध्ययन के अंदर कर्मों का स्वभाव बताया गया है, जिसको प्रकृति कहते हैं, और एक होती है कर्मों की स्थिति, यानी कर्म कितने समय तक रहते हैं। जैसे मोनीय कर्म, आज कर्म बांधा, कितने साल के, कितने समय के बाद में उदय में आ सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की सबसे ज्यादा स्थिति मोनीय कर्म की, तो कभी भी उदय में आ सकते हैं। एक होता है अनुभाग, कर्म का क्या बताया गया है, अनुभाग, जिसे अनुभव भी कहते हैं, जिसे रस भी कहते हैं, यानी कर्मों के फल देने की शक्ति। कई कर्म ऐसे होते हैं वो शीघ्रता से टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कर्म उदय में आए और कब निर्जरित हो गए। लेकिन कई बार कर्म ऐसे फल इतना दुखदायी देते हैं कि आत्मा को झकझोर करके रख देते हैं। और एक बताए गए हैं कर्मों के प्रदेश, क्या बताए गए हैं, कर्म, यानी कम संख्या के अंदर और ज्यादा संख्या के अंदर कर्म बनते हैं। और कर्मों के वेद बताए गए हैं, ज्ञानावर्णीय के 5, दर्शनावर्णीय के 9, वेदनीय के 2 वेद, मूनीय के 2 वेद, आयुष कर्म के 4 वेद, नाम कर्म के 2, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 वेद। कुल मिलाकर के कर्मों की प्रकृति का बताया गया, कर्म किस प्रकार से बांधे जाते हैं और किस प्रकार से भोगे जाते हैं। तो यह भी बड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन है और परमात्मा
आपका अध्ययन भी बड़ा विस्तार पूर्वक है। आपको संक्षिप्त के अंदर बताने का प्रयास किया। अंतिम में केवल यही कहना है, प्रमाद से निकल करके अप्रमत्तता की ओर जाएंगे। कर्मों को बांधने से सदैव डरते रहेंगे, नहीं तो जैसे कर्मों का बंध होगा वैसा भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो शुभ कर्म करेंगे, शुभ क्रिया करेंगे बंधुओं, तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से ओम शांति। आगमे तिव्य की पार्टी का कौशल करें। आगमे तिव्य प्रणते पंजह चित्तागम्य अर्थागम्य तदु भयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगमभूत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलो। जम वैदम वच्चमेल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिन्नम दुःखपरिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मित्